वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ में जुडिशियल एक्टिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कैसे हमारा जुडिशियल एक्टिज्म क्या है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है किसका, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट। जो हमारा ईपीए है वो क्या है, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। इट कंटेन्स रिजिड मैकेनिज्म टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जो हमारा ईपी क्या कंटेन करता है, रिजिड मैकेनिज्म कंटेन करता है जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसे, एनवायरमेंटल, बिल्कुल सही, पॉल्यूशन को। The penalty imposed by this act are very strict। जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके द्वारा जो पेनल्टी इंपोज करी जाती है वो कैसे नेचर की, स्ट्रिक्ट नेचर की। सेक्शन 3 देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कितने हमारे सेक्शंस है, फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 26। हम एक सेपरेट वीडियो में सारा ही यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं सेक्शन 3 की, किसके, ईपीए की, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। Section 3 of EPA empowers the government to take measure for protecting and improving the quality of environment। तो जो सेक्शन 3 है वो क्या करता है, वो पावर देता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट क्या ले, मेजर्स ले, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट की। हमारे एनवायरमेंट को कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे कैसे उसे इंप्रूव किया जा सकती है, उसकी क्वालिटी, उसके लिए क्या करे गवर्नमेंट, क्या ले, मेजर्स ले। तो इस एक्ट में सेक्शन 3 में उन्हें गवर्नमेंट को क्या दी जाती है, पास दी जाती है। एंड फॉर प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग, अबैटिंग द पोल्यूशन। पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अबैट कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी क्या ले, गवर्नमेंट मेजर्स ले, उन्हें क्या दी जाती है, सेक्शन 3 में पास दी जाती है। पावर्स अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट are very far reaching and any industry which is environmentally hazardous may be closed, regulated or prohibited to function। अब सेक्शन 5 क्या कहता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, देखिए ये उन पार्ट्स के बारे में बताता है। ये सारी पार्ट्स जो किसे मिली हुई होती है, अथॉरिटीज को मिली हुई होती है, गवर्नमेंट को मिली हुई होती है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी फैक्ट्री है जो क्या है, एनवायरमेंटली हजार्डियस है, तो उसे अथॉरिटी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्लोज कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है उसके फंक्शन को। एग्जांपल से और ज्यादा समझते हैं। देखिए अगर कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जो बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या कर रही है, हमारे हजार्डियस सब्सटेंस को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, टॉक्सिक गैस का रिलीज हो गया, टॉक्सिक वेस्ट को रिलीज कर रही है, तो भैया अथॉरिटीज क्या, अथॉरिटीज के पास पावर है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो उस फैक्ट्री, उस इंडस्ट्री को जो क्या है एनवायरमेंटली हजार्डियस है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस को क्या कर रही है, जो ऐसे सब्सटेंस को रिलीज कर रही है जो हमारे लिए क्या है, हजार्डियस है, उसे क्या कर सकती है गवर्नमेंट या अथॉरिटी, क्या कर सकती है, क्लोज कर सकती है उस इंडस्ट्री को, रेगुलेट कर सकती है, उसके फंक्शन को क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट लाइन। Emphasizing the importance of a pollution-free environment, the Supreme Court in Municipal Council versus Worthy Chand ordered to construct drainage system to give the relief to the resident who were tormented by the stench caused by the open drain and excrete of the slum dwellers। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, म्युनिसिपल काउंसिल वर्सेस वर्दी चंद में ऑर्डर दिया किस चीज का, टू कंस्ट्रक्ट ड्रेनेज सिस्टम की, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम क्या करा जाए, कंस्ट्रक्ट करा जाए, जिससे रिलीफ मिले उन पीपल्स को जो नियर बाय रेजिडेंट्स है, उन्हें क्या मिले, रिलीफ मिले, जो वो एक राइट एंजॉय कर पाए, यानी कि एक फ्री, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को क्या कर सके, एंजॉय कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया भैया कंस्ट्रक्ट करा जाए ओपन ड्रेनेज सिस्टम, जो प्रॉब्लम सफर कर रहे थे ओपन ड्रेन से वो ना सफर करे, एक क्लोज ड्रेनेज सिस्टम को क्या करा जाए, कंस्ट्रक्ट करा जाए, जिससे रेजिडेंट क्या करें, एक एंजॉय कर पाए अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री। MC Mehta versus Union of India and others, AIR 1997, SC 734, writ petition 1984, टास्क ट्रेपेजियम केस। ये केस हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, अगेन डिस्कस करते हैं। देखिए हर केस में साइटेशन लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर साइटेशन भी नहीं याद कर पा रहे पूरी तो प्लीज ईयर को जरूर मेंशन करें। क्लियर, तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं टास्क ट्रेपेजियम केस। टास्क ट्रेपेजियम केस में क्या था, देखिए पहले आपको क्रक्स बताता हूं, फिर वन बाय वन बताता हूं। इस केस का क्रक्स क्या है कि देखिए जो ताजमहल है उसके आसपास क्या थी, इंडस्ट्रीज थी, तो वो क्या कर रही थी, टॉक्सिक गैस रिलीज कर रही थी, वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रही थी। टॉक्सिक गैस की वजह से जो हमारा जो ताजमहल है उसका रंग क्या पड़ रहा था, चेंज हो रहा था, यानी कि वो पीला पड़ रहा था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जो फैक्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्री थी, उन्हें कहीं और शिफ्ट करा जाए, और जो नियर बाय जो रेजिडेंट्स थे, उस एरिया के जो पीपल्स थे, वो भी सर्वाइव कर रहे थे पॉल्यूशन को, जैसे एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था हमारे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्टेड द कोक एंड कोल इंडस्ट्री that surrounded Taj Mahal
should take alternative measure or else they should shift their industry to some other place। तो देखिए जो भी कोक एंड कोल इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्रीज थी ताजमहल के आसपास, उन्हें क्या ऑर्डर दे दिया गया कि भैया आप अपनी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर दो किसी और प्लेस पे। ये मेजर क्यों दिया गया, ये ऑर्डर ऐसा क्यों दिया गया? दिस मेजर वाज टेकन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द कलर ऑफ इंडियाज फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन दैट इज ताजमहल। जो इंडिया की फेमस क्या है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ताजमहल, उसका क्या कलर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। यानी कि जो ताजमहल था वो पीला पड़ रहा था इन फैक्ट्रीज की वजह से। तो इसलिए क्या कर दिया गया था, ऑर्डर दे दिया गया था, मेजर्स दे दिया गया था कि ये जो फैक्ट्रीज है इंडस्ट्रीज है उन्हें क्या कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए किसी अदर प्लेस पे। At the same time, the quality of air, water, land starting being harmful for the residents of the area। जो नियर बाय पीपल्स रहते थे, रेजिडेंट्स रहते थे, उन्हें क्या मिल रहा था भैया, जो क्वालिटी ऑफ एयर थी, वाटर थी, लैंड थी, वो बहुत ज्यादा खराब मिल रही थी। यानी कि जो ऐसा पानी मिल रहा था, ऐसी जमीन मिल रही थी, ऐसी वायु मिल रही थी जो क्या थी, बहुत ज्यादा हार्मफुल थी उन रेजिडेंट्स के लिए। इट वॉज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल एंश्योर्ड इन आर्टिकल 21। अब ये जो ऑर्डर पास करा गया था कि जिससे भैया आर्टिकल 21 को क्या करा है, प्रोटेक्ट करा जाए। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखिए राइट टू लिव के बारे में बात करता है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब यहाँ पे ये कि एक पर्सन को आप क्या ऐसा जीवन नहीं जीने दे सकते, जिस लाइक ऐसा जीवन नहीं देंगे कि पशुवत जीवन जिए। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके रेजिडेंस के पास बहुत सारी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर दिया, आप डे बाय डे आपको क्या देखा जा रहा है, आप क्या देख रहे हो, आप पोल्यूशन के अंदर रह रहे हो, पूरे कैप्चर पोल्यूशन के अंदर रह गए, जैसे टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक वेस्ट। तो ये चीज क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर वॉयलेशन हो जाएगा आर्टिकल 21 का, कि एक पर्सन के पास राइट होता है कि वो जिए विद ह्यूमन डिग्निटी, वो भी इन्वायरमेंट को क्या कर सके, एंजॉय कर सके। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The Water Act prohibit the use of streams, wells for disposal of polluting matter। तो देखिए वाटर एक्ट लाया गया जिसने क्या करा भैया, वाटर में होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करा, प्रिवेंट करा। अब इसने क्या प्रोहिबिट करा, देखिए जो भी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री थी, अपना क्या जो वेस्ट मटेरियल रहता था उसे क्या कर देती थी, रिलीज कर देती थी वेल्स में डिस्पोजल के लिए। तो देखिए इसने एक्ट ने क्या करा, प्रोहिबिट करा कि कोई भी पर्सन का स्ट्रीम्स का, वेल्स का यूज नहीं करेगा। किस चीज के लिए, जो भी उनका पॉल्यूटिंग मैटर्स है उससे क्या नहीं करेगा, डिस्पोजल के लिए हमारे वेल्स को, स्ट्रीम्स को यूज नहीं करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटलेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट फ्रॉम द बोर्ड। अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री अपना टॉक्सिक मटेरियल क्या करना चाहता है, रिलीज करना चाहता है, तो भैया उस पर भी इन्होंने क्या लगाई, रेस्ट्रिक्शन लगाई। और करना चाहता है तो उसे किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, बोर्ड की कंसेंट लेनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी फैक्ट्री ओनर, कोई भी इंडस्ट्रियल क्या कर सकता है भैया, अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसे रिलीज ऐसे ही नहीं कर सकता अपनी मनमर्जी से, उसे कंसेंट लेनी पड़ेगी बोर्ड की। उन चीजों पे भी क्या लगाए, वाटर एक्ट ने क्या लगाए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए। While the Air Act to provide improve the quality of fresh air and to prevent control and abate air pollution in the country। जो एयर एक्ट को भी क्या करा गया, लाया गया, और एयर एक्ट में भी क्या करा गया कि भैया वो सारे स्टेप्स लिए गए, मेजर्स लिए गए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे क्या करा गया कि जो एयर में पॉल्यूशन था उसे रिड्यूस करा गया, प्रिवेंट करा गया, एयर पॉल्यूशन को क्लियर कंट्रोल करा गया। इन सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ HP, the Supreme Court accepted public interest litigation and directed the closure of a bone factory that was polluting the environment by its smell and making the life of the people miserable। देखिए सुब्बाराव वर्सेस स्टेट ऑफ HP में क्या हैंड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था और ऑर्डर पास कर दिया था कि जो बोन फैक्ट्री है उसे क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। क्यों क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को क्या कर रही थी, पॉल्यूट कर रही थी अपनी स्मेल से, बाय इट्स स्मेल। और जो वहां के रेजिडेंट्स थे नियर बाय, उनकी लाइफ क्या बना रही थी, मिजरेबल बना रही थी। दैट्स व्हाई ऑर्डर पास करा गया था कि बोन फैक्ट्री को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। Come to the next slide. Concluding remarks. Various acts relating to land, water and air have been passed with a view to take effective measure for cleaning the environment। जैसा भी हमने पहले कुछ एक्ट पढ़े, वाटर एक्ट पढ़ा, इससे पहले वाली स्लाइड में एयर एक्ट पढ़ा, ये क्या कर रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे किसी वाटर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को। ये सारे स्टेप्स ले रहे थे, क्यों, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे, क्लियर रहे। तो ये चीज क्या कहती है कि भैया सारी एक्ट इसलिए पास करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, हमारे एनवायरनमेंट को कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, क्लीन कर सके। Even the Supreme Court of India has been ever responsive to the problem concerning environment as an evidence in recent case of CNG buses, electric buses at Delhi। अभी आपने रिसेंटली देखा हो तो हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे हमारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, हम उनमें स्विच क्या कर रहे हैं कि भैया हम सीएनजी बसेस को ऑप्ट कर रहे हैं, या हमारे सीएनजी व्हीकल्स को ऑप्ट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बसेस को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स को यूज कर रहे हैं। अगर प्राइवेट की बात भी करते हैं तो लोग स्विच हो रहे हैं किससे, फ्यूल से, किस पे, इलेक्ट्रिक हमारे व्हीकल्स पे। ये क्यों हो रहा है, या गवर्नमेंट क्यों कर रही है इन्हें, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक में और सीएनजी में क्यों स्विच कर रहे हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट कम से कम क्या हो, पॉल्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा क्या रहे, क्लीन रहे, हम एनवायरनमेंट को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा क्लीन कर सकें, कंजर्व कर सकें,
होपफुली आपको सारे ही टॉपिक आज की वीडियो में क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdawal.to में डीएम कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।